everyone. So in this session we are going to discuss 2024 UPSC Maths Optional PYQs linear algebra की PYQs हम डिस्कस करेंगे इसमें. ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. यू कैन फाइंड द लेक्चर इन द प्ले लिस्ट. देर इज़ ए प्ले लिस्ट अवेलेबल. आप अगर प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओगे देयर यू विल फाइंड द प्ले लिस्ट, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो. सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है. इसमें अपन को 3 वेक्टर्स दिए गए हैं. देयर आर 3 वेक्टर्स गिवन टू अस एंड वी आर टोल्ड दैट एच इज़ जनरेटेड बाय दीज 3 वेक्टर्स. तो हमें इनमें से बेसिस फाइंड करना है एच का. सो बेसिस यू नो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है. सो बेसिकली इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे V1 V2 V3 में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करने को कह रहा है. सो वी आर सपोज टू फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आउट ऑफ V1 V2 V3 and the process to find the linearly independent vectors out of V1 V2 V3 is very simple. फर्स्ट रो में V1 लिख दो, 1 minus 2 5 minus 3 2 3 1 minus 4 and 3 8 minus 3 minus 5 एंड देन इसको रिड्यूस कर दो इक्विलॉन फॉर्म में. सो R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1. सो ये आ गया 1 2 1 माइनस 2 5 माइनस 3 2 माइनस 2 0 3 प्लस 4 7 और ये माइनस 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा. देन 0 14 माइनस 18 एंड 4. फाइनली हमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 गोज़ टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2 बिकॉज ये पिवॉट है, इसके नीचे मुझे 0 बनाना होगा. सो इट इज़ 1 माइनस 2 5 माइनस 3 0 7 माइनस 9 2 0 0 0 0. So you can clearly see that only V1 V2 are non-zero vectors. So V1 V2 form the basis of H. And what is the dimension of H? Dimension is the number of vectors in the basis. So dimension is equal to 2. उसके बाद वो क्या कह रहा है, extend V1 V2 to form basis of R4. अब यार R4 के बेसिस में देयर आर 4 वेक्टर्स बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हैं. सो इट मीन्स आई नीड टू ऐड 2 मोर वेक्टर्स इनटू इट. अब कैसे करोगे, वो वेक्टर्स हम ऐड करेंगे यूजिंग द स्टैंडर्ड बेसिस. यूज़ द स्टैंडर्ड बेसिस के जो वेक्टर्स है तो वहाँ से 2 वेक्टर्स पिक कर लो. सो V1 V2 लेट्स से आई पिक 1 0 0 0 1 0 0 0 comma 0 1 0 0. You can pick any 2 vectors from the standard basis and it represent the basis of R4. basis of R4. इसका एक मेथड ये भी होता है कि आप क्या करो, V1 V2 को एक्सटेंड कर दो and include all the standard basis. I mean the entire standard basis 0 1 0 0 comma 0 0 1 0 comma 0 0 0 1. सो मैंने चारों वेक्टर्स को इसमें ऐड कर दिया. यू नो दैट दीज रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4. नाउ योर टास्क इज टू एलिमिनेट द डिपेंडेंट वंस V1 V2. लेट्स नेम इट एज E1, लेट्स नेम इट एज E2 E3 एंड E4. तो इनमें से कोई 2 आप एलिमिनेट कर पाओगे ईजिली. यू विल बी एबल टू एलिमिनेट 2 vectors out of the standard basis easily because R4 का जो basis होता है, basis of R4 is 4. There are 4 vectors in the basis of R4. So but this set has 6 vectors in it. So it means 2 vectors will be dependent. तो वो 2 delete हो जाएंगे. Now you can't delete these 2. V1 V2 को तो you cannot delete because we are supposed to extend V1 V2. उन्हीं को तो extend करना है, उन्हीं को delete कैसे कर दोगे. So you have to delete 2 vectors out of E1 E2 E3 E4. So उसमें से कोई भी 2 vectors आप pick कर लो. So I picked E1 and E2. E1 and E2, you can pick E1 E4, you can pick E1 E3 as well.
it's up to you. You can pick e2, e4, but I need 4 vectors in order for this set to become the basis of R4. And this was my question.